ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान की मंजिल बाबा आज बता रहा है। ज्ञान की मंजिल क्या कहती है कि अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। ये ज्ञान की मंजिल। अब भक्ति की मंजिल भटकना है। तो आज बाबा कहता है कि ज्ञान की मंजिल कहती है कि अकेला हूँ, अकेला ही जाना। अकेला समझो तो कभी भी देह की तरफ आकर्षण नहीं जाएगा। क्यों? जब हम कर्म करेंगे तो हमेशा महसूस होगा नहीं, मुझे अच्छा करके जाना है, कुछ भी गलत मुझे नहीं करना है। तो हम बाबा की गोदी में चले गए ना, मैं किसी की गोदी में हूँ, ना कोई मेरी गोदी में आ सकता है। बाबा कहता है कि हम बाबा की गोद में चले गए। अब ना हम किसी को गोद ले सकते हैं, ना ही हमें कोई गोद ले सकते। यहाँ का कोई भी मनुष्य हमें हमेशा के लिए गोद में नहीं ले सकता, लेकिन भगवान हमें हमेशा के लिए गोद में रखता है। तो यह ईश्वरीय लॉ कहता है कि देखिए, एक जन्म मानते कोई गोद में ले लेगा, पाल लेगा, हमें पालना दे देगा, उसका दूसरे जन्म तो फिर वही हाल होगा। लेकिन भगवान क्या है कि ये हमेशा हमें पालना देता है। चाहे आप कोई जन्म में भूले भटके भी रहेंगे, लेकिन बाप तो जान रहा ना कि ये मेरे बच्चे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुम मेरी गोद में हमेशा पलो। तुम कितना फंस गए हो दुनियादारी में कि अभी अपने आप को नहीं पहचान रहे हो। कितना गरीब हम लोग समझने लगे कि हम लोग कितने गरीब हैं, हम लोग कितने उदास हैं, निराश हैं। लेकिन भगवान कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो। हम लोग भूले हुए हैं। तो बुद्धि में एक बाबा हो जाए तो याद ताज़ा हो जाए। अगर एक बाबा आ जाए तो याद आ जाए कि मैं आत्मा कितनी शक्तिशाली हूँ, कितनी भरपूर हूँ, तो सब विकारी वृत्तियाँ समाप्त हो जाएगी। जो विकारी वृत्तियाँ हैं ना लोगों के प्रति, ये चाहिए वो चाहिए, सब समाप्त हो जाएगा। ज्ञान की ढाल को साथ रखो, हमेशा ज्ञान की ढाल को साथ रखना। ज्ञान की ढाल मतलब ज्ञान का सिमरन करते रहना कि बाबा हमें क्या समझा रहा है। और जैसा संग वैसा रंग चढ़ता है, संग का रंग चढ़ता है। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि मक्खी अगर सब्जी में बैठती है तो उसका वैल्यू नहीं होता, लेकिन अगर सोना तौला जाए और कहीं बैठ जाए तो 10,000 से कम नहीं हो जाएगा मक्खी का। तो संग का रंग लगा ना, संग का रंग लग गया। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने संग के रंग को सुधार कर चलो। आपस में कभी भी खिटपिट मत करो, खिटपिट नहीं करना है। जब अपने को मालिक समझते हो तो आंख दिखाते हैं, जब अपने को मालिक समझते हो तो किसी को भी आंख दिखाते हो। जब हम समझते हैं घर में भी कि बच्चों के मालिक हैं, हम माता पिता हैं, तो आंख दिखाते। आज तो बाबा सुबह की मुरली में बोला ना कि बच्चे मारना सीखते माँ बाप से, इसीलिए मारने वाला संस्कार नहीं डालना। तो बोलते इस जन्म में तो हम मारते ही नहीं, पता नहीं कहाँ से सीख जाता है। तो एक जन्म से नहीं, ये जन्म बाई जन्म ट्रांसफ़र होता चला जा रहा है। जैसे कि आप एक थप्पड़ लगाएं तो बच्चे सीख गए, फिर आप शरीर छोड़े तो एक ही थप्पड़ तक वो सीमित रहा। फिर आप दूसरे जन्म में आए तो फिर वो एक थप्पड़ लगाए तो आप 2 थप्पड़ लगाना सीख गए। इस तरह से ट्रांसफ़र होता चला गया, विकारी चीज़ बढ़ता गया है। तो हर एक की बुद्धि अपनी हिसाब करना चाहिए कि तुम क्या क्या दे कर आए हो। अभी हमें जो कुछ भी मिल रहा है तो हिसाब देखें, जो कुछ भी मिल रहा है वो हम दे कर आए हैं, तभी मिल रहा है। सुख चाहे दुख जो भी मिल रहा है, निंदा चाहे स्तुति, सब कुछ हम लोग देकर आए हैं, वो सब रिटर्न हो रहा। अब कुछ भी बाबा कहता है कि अब तो ये विकारी चीज़ जमा नहीं होगा, अब विकारी चीज़ सारा चुकतू होगा। इस समय संगम युग पर सबका विकारी चीज़ समाप्ति हो रहा, केवल पुण्य का खाता सबका जमा होगा। परंतु लक्ष्य रखने से लक्षण आ जाते हैं। अगर लक्ष्य आप रख रहे हैं कि मुझे दाता बनना है तो दाता का लक्षण आएगा ही। जब आप लक्षण धारण कर लेते हैं कि हमको चोरी करना है तो चोरी का लक्षण आ जाता है। घड़ी घड़ी आदत जाएगा कि नहीं कुछ ले ले, कुछ ले ले। अगर ईमानदारी का लक्षण रखते तो अपने आप लक्ष्य आ जाता है। श्रीमत को जज बनाओ, श्रीमत को जज बनाओ। जज, जब हम ज्ञान को सुनते हैं तो दिन भर में जो भी काम करते हैं, अगर ज्ञान के तुलना में उसको देखें कि क्या हो रहा है तो आप जज जरूर बन जाएंगे अपने लिए कि हम दिन भर में सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जैसे जैसे ज्ञान सुनने लगेंगे दिन भर में आपको पता चलेगा कि हम कितनी सारी गलतियाँ करते हैं, दिन भर में कितना तरह का पाप करते हैं जब ज्ञान डेली सुनेंगे। इसीलिए बहुत कोई सोचता ना कि नहीं ज्ञान सुनेंगे ही नहीं तो पाप करते रहो करते रहो, और अचानक कोई दुख का पहाड़ टूटता है तो फिर भगवान को दोष देते हैं कि भगवान तुम ही नहीं किया, कुछ तुम ही नहीं किया।
एक बार एक साधु था, तो साधु था ना, तो एक शिष्य को बोला ना कि जाओ उस गांव में सेवा करके आओ। अब वो गया, उसका शिष्य गया वहाँ पर सेवा करने के लिए, तो ज्ञान देने लगा ना, तो वो लोग सब मारने लगे उसको, मारने लगे। जब भी भीख मांगता था कुछ भी देने के लिए, भिक्षाम देही, तो सब पत्थर मारने लगे, उसको चोट भी लग गया। और एक आदमी दिया भी खाना ना, तो ऐसे फेंक कर दिया कि लो और तुम यहाँ से चले जाओ। आया, पूरा मलहम पट्टी किए वो साधु। अब बोला, किसी से बोला कि आप भल दूसरा गांव में भेज दीजिए, लेकिन इस गांव में तो खासकर हम नहीं जाएंगे। सो गए, कैसा लोग है बदमाश कि सब हमको मारा भी और रोटी ऐसे फेंक के देगा कोई। बहुत गुस्सा किया, कुछ नहीं बोले वो साधु, जान रहे थे देखिए जब हमारे अंदर कमी होता है तो हम बदलाव नहीं ला सकते हैं। दूसरा शिष्य था, उसको भी बोला कि जाओ तुम सेवा करके आना, तो वो भी गया वहाँ पर, तो उसके साथ भी वही व्यवहार हुआ, सब कोई मारा। और उसके बाद वही आदमी फिर जब दिया खाना, एक रोटी तो फेंक कर दिया, तो बोला शुक्रिया आपका, सो आपका भला हो, आज का दिन आपका बहुत खुशियों से भर जाए। तो बोला कि हम तुमको ऐसे अनादर कर रहा है, तुम दुआ दे रहा है। बोली तो तुम दिया, तो तुम्हारे अंदर दाता का संस्कार है तब तो तुम दिया, सो तुम्हारा भला हो। सो यहाँ तो और कोई दिया ही नहीं, लेकिन तुम दिए, लेकिन क्योंकि तुम्हारे अंदर संस्कार है इसलिए तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। तो बोला कि चुप हो गया वो आदमी। उसके बाद देखा, जब रास्ते में लौट रहा था तो एक बच्चे को कुछ तकलीफ हो रहा था, पैर में दर्द हो रहा था, तो जड़ी बूटी जानता था कि किस चीज़ से उसको ठीक किया जा सकता है। तो गया जंगल में और जड़ी बूटी लेकर आ ही रहा था, तो आदिवासी लोग पकड़ लिया उसको, मारने लगा उसको। तो बोला कि छोड़ दो उसको, हम उसका इलाज के लिए जड़ी बूटी ले जा रहे। बोले तुम झूठ बोल रहा है, तुम झूठ बोल रहा, तुम गलत काम करने के लिए आया यहाँ, जरूर हम लोगों को फंसाने के लिए आया है, खूब बोलने लगा। तब अचानक जैसे ही मारने लगा आदिवासी लोग, तो वही व्यक्ति सामने आया जो रोटी फेंक के दिया था। बोले नहीं नहीं, ये आदमी बहुत अच्छा है। वही आदमी फिर बचाया कि चलिए देखिए कि क्या करता है। तो फिर सब आदिवासी लोग भी आया वहाँ का, और वो आदमी साथ लेकर आया, और वो साधु का जो शिष्य था वो जड़ी बूटी से उस बच्चे का इलाज किया, और इलाज करने से वो ठीक हो गया। ठीक हो गया तो सब बोलने लगा कि नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। तो वो फिर बोला उन लोग कि देखिए हम लोग, नया आदमी जो आता है ना, तो कभी मतलब अच्छा बन कर घुस जाता है और सब कुछ लूट उट के लेके चला जाता है, इसलिए हम लोग कभी अनजान पर विश्वास नहीं करते, उसको मारकर भगा देते हैं। लेकिन आप पर हमको विश्वास हुआ है, आप बहुत अच्छे हैं, आप फिर से आना। तो गया, तो उसी से चला गया फिर साधु के पास, तो वही मार खा के आया था। देखा साधु उसको इलाज किया, तो पहले वाला शिष्य बोला देखिए ना गुरुजी, देखिए ये भी मार खा के आया। तो फिर वो बताया अपना सारा कहानी कि नहीं गुरुजी हमको फिर से वहीं भेजिए। तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे मासूम हैं, जानते नहीं, इसीलिए वो अनजान पे विश्वास नहीं करते और किसी को ठहरने नहीं देते। लेकिन जब हम ऐसे ऐसे किए तो सबको विश्वास हुआ, सबको फिर से वही गांव में भेजिए। और दोबारा जब वो गया उस गांव में तो बहुत इज्जत हुआ, बहुत इज्जत होने लगा सब चीज़। तो देखिए आप थोड़ा सा सहन करने से स्थिति बदल गया ना। लेकिन हम क्या करते, थोड़ा सा कोई हमारे साथ खराब किया, तुरंत हम रिजल्ट ही दे देते हैं कि नहीं ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो खराब है। आज वही चीज़ हो रहा है। आज हम लोग सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे बहुत भरपूर हैं, भगवान के बच्चे हम लोग हैं। लेकिन जन्म बाई जन्म आते आते हम लोग भी क्या हुए ना कि एकदम हर कोई हमसे लूटा है, खसोटा है, हर तरह से गलत काम किया है, हम लोग भी विश्वास नहीं कर पा रहे। क्योंकि देखिए आज साधु महात्मा भी इतना सारा निकल चुका है जो अपने को भगवान समझ रहा है और बोलता है मेरा पूजा करो। यहाँ भी क्या है, ब्रह्मा बाबा के रूप में हम लोग दिखाते हैं, और उनके तन में शिव बाबा जो आते हैं वो तो शिव बाबा दिखते नहीं हैं। तो यहाँ भी क्या है कि हम लोग अनजान पे विश्वास नहीं कर पा रहे कि नहीं भगवान कैसे, सब भगवान ही बन जाता है, तो हम लोग भी विश्वास। लेकिन जब बाबा हमारे साथ सब कुछ अच्छा करने लगता है, विश्वास जगाता है बाबा हर तरह से। कोई बोलता है हमको साक्षात्कार कराइए, तो कोई बोलता है ये काम करके दिखा दीजिए तो हम विश्वास करेंगे, कोई कुछ बोलता है। जब भगवान हर तरह से सहयोग देने लगता है, बाबा के बच्चों की स्थिति ठीक होने लगती है, सहन भी करना पड़ता है, लेकिन अगर अच्छा करते हैं, गाली भी देते, भगवान कहाँ ठीक हो रहा है, उसका फिर भी बाबा हम लोगों को ठीक करने के लिए आता है। तब विश्वास धीरे धीरे जागता है कि नहीं ये बाबा ठीक है, ये बाबा ही है, शिव बाबा ही मेरा है। तो आज जब देखते हैं दुनिया का हालत ना, तो लगता है कि लोग कितना फंसा हुआ, हम लोग भी ऐसे ही फंसे हुए थे ना बाबा, कैसे तुम निकाले, धीरे धीरे निकाले।
हम लोग को विश्वास नहीं होता था कि भगवान निकाल पाएगा। भगवान थोड़े ही है, इतना सामने वाला गाली दे रहा और बोलेंगे कि कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। बाबा बोलते हैं ना कि हमेशा संकल्प करो कि वो कुछ भी नहीं करेगा, और हम लोग डर जाते हैं कि नहीं कैसे नहीं करेगा, इतना गाली दे रहा है, इतना चिल्ला रहा कोई भी, और वो कुछ नहीं करेगा। और वास्तव में ऐसा होता है, कुछ नहीं कर पाता, वो चिल्ला के रह जाता है। जैसे कि शेर, भालू, चीता नीचे है और हम 4 सीढ़ी ऊपर, सीढ़ी चढ़ने का उसको ताकत नहीं है। जो भालू चीता है ना, वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, वो ऐसा सीढ़ी बना हुआ है। और व्यक्ति जो है ना 4-5 सीढ़ी ऊपर है, लेकिन हाँ वो अपनी जगह से उछल सकता है, उछल सकता है जो भालू चीता है। हम लोग बार बार ऊपर में बाबा बोल रहा है ना कि बच्चे हाथ दो, हाथ दो, मेरा हाथ पकड़ो, हम तुमको ऊपर खींच लेंगे। और हम क्या कर रहे हैं ना कि नीचे देख रहे हैं, ऐसे पीछे देख रहे हैं। अब उधर हाथ देंगे, इधर पीछे, तो हम गिरेंगे कि नहीं, गिरेंगे ना। तो फिर भालू चीता जो है वो हमारे ऊपर हमला कर देगा। तो ये डर जो है ना हमें कमज़ोर बना देता है। डर ही हम लोगों को कमज़ोर। भालू चीता ये कौन है? जो मनुष्य हमारे आसपास है, जो हमें गालियाँ दे रहे हैं, हमें गलत ढंग से बोल रहे हैं, वो लोग हैं। वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाबा की तरफ हमेशा देखिए, नीचे देखिए, नहीं चिल्ला रहा, कान में आवाज़ जा रहा है कि लोग चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, दो, जो भी देना है उसको शुभ भावना देना है। बाबा वो बच्चे भी आ जाएं जो चिल्ला रहे हैं, वो भालू चीता जो है ना विकारी चीज, वो समाप्त हो जाए और उसके अंदर जो आत्मा फंसी वो निकल जाए। और बाबा की तरफ देखते रहे कि बाबा मुझे चलना है, और चुपचाप हाथ दे दे, बाबा लो हाथ पकड़ो मेरा। और उसके बाद बोलते ना कि दुनिया से तो मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ है सब कुछ पाया पाके मेरे सरकार। तो भगवान को पाकर हमने सब कुछ पा लिया। ऐसे तो भक्ति मार्ग में गाना दूसरा है, यहाँ से जो हारा तो जाऊं कहाँ सरकार, लेकिन यहाँ किसी का हार ही नहीं होता है, यहाँ तो प्राप्ति ही प्राप्ति होता है। इसलिए ये गाना बदली करके बोला गया कि यहाँ है सब कुछ पाया पाके मेरे सरकार। हम तुमको पाकर सब कुछ पा लिए हैं। पहले से तो हम हारे हुए थे जब दुनिया में चल रहे थे, ना सुख था, ना शांति था, ना आनंद था, ना प्रेम था, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति कुछ भी नहीं था, भाग रहे थे हम लोग। लेकिन बाबा के बने तो हम लोगों को बहुत कुछ मिलने लगा। और महसूस बाबा गुप्त रीति से कराता है, क्योंकि वो निराकार है, साकार तो है नहीं। तो वो गुप्त रीति से महसूस कराया कि बच्चे मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों पीछे देखते हो, पीछे मुड़ के ही नहीं देखो, पीछे देखोगे तो गिर जाओगे, इधर हाथ दोगे और इधर तुम उधर देखोगे तो गिरने का डर हो जाएगा। इसलिए उधर देखो ही नहीं, केवल तुम मुझे देखो, और मैं जो कहता हूँ ज्ञान के अनुसार तुम कदम बढ़ाते चले जाओ, हर दिन कदम बढ़ाते जाओ। देखो खुशियाँ आती हैं कि नहीं। तो बाबा कहता है कि बस मेरी तरफ देखो। तो श्रीमत को ही जज बनाओ, जो बाबा का ज्ञान मिल रहा है ना, श्रीमत मुरली, उसके अनुसार तुम अपने आप को चेक करो कि तुम किधर देखते हो, माया को देखते हो कि बाबा की ओर देखते हो। हम लोग देखने लग जाते हैं ना, इतना कड़ा कड़ा लोग बोल रहे हैं, कैसे नहीं सुने, कान में तो सुनाई दे रहा है, बोल रहे, वो चिल्ला रहे, क्योंकि वो माया की बस में है, इसलिए वो चिल्ला रहे। उनको सुभावना देना है मन से कि वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। श्रीमत कहती है एक मत होकर रहो, माया की मत पे मत चलो, सिर्फ श्रीमत। हम लोग भगवान के बच्चे, भगवान कुछ भी छोड़ाएगा नहीं, परिवार को भी दिखलाएगा कि बच्चे परिवार को भी लेके चलो, और इधर भी तुम्हारा स्थिति भी ऊपर होगा, साथ साथ तुम्हारे परिवार वाले भी गड्ढे से बाहर निकलेंगे। घर में एक दिया जलना चाहिए, एक दिया जला दे पूरा घर रोशन हो जाता है। एक व्यक्ति अगर ज्ञान में आ गया ना तो घर का पूरा स्थिति बदल देता है। एक व्यक्ति पूरे नर्क को स्वर्ग में बदल सकता है, एक व्यक्ति, इतना ताकत है बाबा के बच्चों में। और एक व्यक्ति ही आज एक ब्रह्मा बाबा स्टार्ट किए ये ज्ञान, और आज पूरे विश्व को बदलाया जा रहा। कितनी ब्रह्मा कुमारियाँ तैयार हो गई चारों तरफ, और एक एक एरिया बांट ली कि इस एरिया को हम ठीक करेंगे, इस एरिया को एक एक निमित्त बनाया गया, और देखिए कितना अच्छा से पूरा विस्तार हो गया पूरे विश्व का। तो एक ब्रह्मा बाबा से ना निकले इतने सारे, और शिव बाबा एक बच्चे को चुना, उसके बाद उनके जरिए और सब बच्चों को चुना जा रहा है, साथी सहयोगी बना है। तो इसमें कभी कभी दूसरों की बात को रखना पड़ता है, ऐसे नहीं समझो कि कभी कभी ना सामने वाले का भी बात मानना पड़ता है। ये मानना ही बाबा कहता हार हो जाना है आपको, ये बाद में अनुभव। एक बार क्या हुआ था कि घर रेंट में था बाबा का, तो बार बार रेंट मिल जाता था दूसरा घर, लेकिन वो जो मालकिन थी वो बोलती थी ना कि नहीं ये घर ले लीजिए, अब नहीं निकालेंगे, आपको नहीं निकालेंगे।
तो फिर रह जाते थे कि चलो नज़दीक में है, आसक्ति था कि दूर में जाएंगे तो कैसे करेंगे। वो बार बार बोलती थी, तो लास्ट में घर मिलना बंद हो गया। और अंदर से आवाज़ आ रहा है, जैसे अभी गाना में था ना कि दुनिया से जो तुम मांगोगे तेरी शान जाएगी, तो या उसी तरह आवाज़ आ रहा है कि उससे मत बोलो। लेकिन मन में आया तो फिर जाकर उसके सामने बोलने लगे कि बार बार आप बोलते हैं ना, देखिए अभी सब घर रेंट जो खोज रहे थे जहाँ जहाँ, वो सब फुल हो चुका, आप कहाँ जाएंगे, सो कुछ दिन तो समय दीजिए। तो वो सुन ली, नहीं हम कहीं कोई समय नहीं देंगे, आप लोगों को निकलना होगा, 10 दिन के अंदर निकलना होगा। तो मन में आया कि बेकार है, किडनैपर के आगे हम लोग गिड़गिड़ाएंगे तो छोड़ेगा थोड़ी, वो माया है, वो माया थोड़ी साथी बनेगी। तो फिर ये जब गाना सुने ना कि दुनिया से जो तू मांगोगे तो तेरी शान जाएगी, बाबा के आगे आ जाओ, बाबा का हाथ पकड़ लो, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद से अपने अंदर एक संकल्प ली कि कभी भी किसी से मांगेंगे नहीं, किसी से भी नहीं, चाहे वो घर वाले ही क्यों ना हो। एक दवा तक नहीं मांगनी जाते, हमको चाहिए नहीं, कुछ नहीं, बाबा तुम बैठे हो ना, तुम ठीक करो, हमको नहीं मांगना है। तो आज देखिए कि सब कुछ ठीक हो रहा, बाबा के रहते। देखिए दुनिया, घर वाले भी, परिवार वाले, आपको शरीर में कष्ट हुआ, आपको डॉक्टर करवा देंगे, दवा करवा देंगे, लेकिन आपका दर्द नहीं लेंगे। अगर दवा करवा लिए तो 4 दिन अगर दर्द होने का, तो दर्द हो रहा है, आप झेल रहे हैं, लेकिन बाबा क्या करता है ना, दर्द को ही खत्म कर देता है। तो बाबा अच्छा है कि दवा अच्छा है? बाबा अच्छा है ना। तो बाबा को अपना बना ले, आपका दर्द ही समाप्त कर देगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मांगने वाले मत बनो, किसी से मत मांगो, मेरा बाबा है बैठा हुआ। आज लोगों को विश्वास हो गया, घर वालों को, कि नहीं इसका बाबा है, और ये भी विश्वास हो कि इसका बाबा तो है। लेकिन जब घर में भी कोई मुसीबत आता ना, तो सब बोलते ना जब कि योग लगाने जा रहे हैं, हाँ हाँ लगा देना, योग इसके लिए भी लगा देना। तो विश्वास हुआ तब ना घर वालों को भी। भले वो ज्ञान में नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे, ये भी नहीं बोलेंगे नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे ही। लेकिन ये विश्वास तो जागा ना, कहाँ एकदम विरोध, और कहाँ अब विश्वास जाग रहा है कि नहीं बाबा से योग लगाने से ठीक हो जाएगा। तो अपनी स्थिति से हम परिस्थिति को बदल सकते हैं। अपना चलते चले जाइए, अपना लक्ष्य रखिए हमेशा कि मुझे चलते रहना है, किसी के माया के संग में आकर रुकना नहीं है, थकना नहीं। अच्छा, माया के संग में भी हम चले जाएंगे तो क्या हासिल हो जाएगा, क्या हासिल होगा? क्या दुख परेशानी बीमारी नहीं आता है? लेकिन बाबा के साथ एक्यूरेट चलने से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। माया आएगी, आपको तोहफा देके चली जाएगी। माया आती हमें ऊंचा उठाने के लिए, पैर जब उठाते ना सीढ़ी से, तो ऊंचाई पे रखने के लिए, ना कि गिरने के लिए। पैर जब उठाते तो, और जैसे जैसे विघन आता है, माना पैर ऊपर उठा रहे हैं, तो छत की ओर बढ़ेंगे, लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, हम लक्ष्मी नारायण की ओर बढ़ेंगे। तो ऐसे नहीं समझो कि बाबा ने कहा है तुम अकेले हो, तुम्हें श्रीमत को ही मानना है, साथी की बात को ठुकरा दो, ऐसा भी एडवांटेज नहीं ले लेना। कभी कभी क्या करे बाबा, श्रीमत को किनारा कर देना पड़ता है। बाबा बोलता है नहीं, किसी भी कीमत पे श्रीमत को किनारा मत करो। सीता ही क्या की, लक्ष्मण रेखा को लांघ दी ना, साधु के भेष में आए हुए रावण को पहचान न सकी, और वो सोची कि हम तो पुण्य कर्म करने जा रहे हैं, लांघ दी तो क्या हो गया, कितने समय तक उसको रावण की कैद में रोना पड़ा। यहाँ भी हम लोग श्रीमत को कभी भी ना छोड़े, कितना भी कुछ भी सामने वाला चिल्लाए, साधु चिल्लाया ना सीता के आगे कि तुम एक साधु को बिना भिक्षा दिए लौटा दोगी, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, क्या क्या नहीं बोला। सीता सोची कि सही बात है, हमें बाबा का श्रीमत सब चीज के लिए एक्यूरेट मिल रहा है, हमें किसी भी कीमत पे माया के आगे झुकना नहीं, चुपचाप रहकर बाबा को याद करते हुए सब कुछ चुकतू करते आगे बढ़ते चले जाए। बाल विवाह का फिर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप श्रीमत को छोड़ते हैं, पैर थोड़ा सा भी आप बाहर निकाले, माया आपको दबोच लेगी और आपको कष्ट देगी। तो हर एक को अपना अपना एक्यूरेट खेल देखना है कि कैसे खेल होता है, देखते हैं। जब बाबा को याद करें तो देखते हैं क्या क्या परेशानी आ सकता है, कुछ भी नहीं आएगा। जब आप माया की तरफ जाते हैं तब बोलते बाबा बाबा तो कर ही रहे थे, बाबा बाबा कर रहे थे, श्रीमत को छोड़ दिए ना। बाबा बाबा तो कर रहे लेकिन श्रीमत को छोड़ दिए। तो केयरफुल रहो और चेयरफुल भी रहो, जागृत भी रहो। बाबा कहता श्रीमत पे भी चलो, और सामने वाले को कमजोर करने के लिए आप योग युक्त भी रहो बाबा से।
श्रीमत पे भी चलना और योग युक्त कि बाबा ये बच्चा आपका ये बहुत अच्छा है। तब फिर बाबा कहता है कि अगर केयरफुल नहीं रहती तो खटखिट होता रहता है। इसीलिए होश भी रखना होता है कि सामने वाला अगर कुछ गलत बोल रहा है आपको चुप रहना है। ऐसा नहीं कि 2 बात हम भी जाकर सुना दें, लड़ाई बढ़ जाता है। चुप रहने से आपकी एनर्जी भी बची और जो हल्ला गुल्ला होता है ना वो भी खत्म हो जाता है। लड़ाई झगड़ा नहीं, चुपचाप रह जाए, एकदम चुपचाप। लेकिन लोग शुरुआत में बोलते हैं हमको सहन ही नहीं होता है, सहन ही नहीं होता, कोई ज़्यादा बात बोलने लगता है तो हमको सहन ही। यही तो सिखा रहा है बाबा हम लोगों को कि बच्चे सहन नाम का कोई चीज़ नहीं। जब तुम शब्दों को पकड़ते हो ना तब कहते हो कि सहन नहीं होता है। शब्दों को किनारा कर दो। देखिए भौंक रहा है, कुत्ता भौंकता है, हाथी मस्त होकर चलता है। तो मैं आत्मा हूँ, मस्त होकर चल रही हूँ क्योंकि बाबा के साथ चल रही हूँ, किसी को दुख नहीं दे रही हूँ, तो सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं दोनों का बैलेंस बनाकर चलो, दोनों का बैलेंस बनाकर चलना है। इसलिए अपनी स्थिति को अगर पावरफुल है, डंडी पकड़े हुए, तो दोनों कुल को संभाल सकते हैं, अपनी स्थिति को भी और परिस्थिति को भी संभाल सकते हैं। ओम शांति।